चैनल माय नेम इज शुभम एंड यू वाचिंग एनालिस्ट स्मार्ट टुडे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल वर्सेस ऑल सिलेक्टेड वर्सेस ऑल एक्सेप्ट। तो ये सारे फंक्शंस का यूज़ क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली बहुत से लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यार, व्हेन टू यूज़ ऑल सिलेक्टेड, व्हेन टू यूज़ ऑल, व्हेन टू यूज़ ऑल एक्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें अभी आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगेन तो अगर किसी को डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जाना है, वो समझना है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द टाइम स्टैम्प मैं नीचे दे दूंगा वीडियो में। और जिनको पूरा वीडियो और सारे फंक्शन समझने, तो बने रहिए मेरे साथ अभी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले समझ लेते हैं एक एक फंक्शंस क्या करता है, लाइक ऑल क्या करता है। ठीक है। सो छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे, ऑल रिमूव्स, ठीक है, removes all filters from the specified table or column regardless of whether they are from a slicer, visuals or other filtering methods. It essentially ignores all the context for the specified fields or a table, providing an unfiltered view. तो all क्या करता है, अगर आपने all करके कोई सम कर रहे हो, किसी का कॉलम का काउंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई भी फिल्टर यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल स्लाइसर्स, फिल्टर्स, जो भी आपने यूज़ किया, तो वो पर्टिकुलर अपनी आपकी जो फील्ड होगी उस पर ऑल ये काम नहीं करेगा। ठीक है। ऑल का बेसिकली ये, और जानेंगे आगे प्रैक्टिकल में, मैं समझाऊंगा एक एक करके। बस अभी इतना समझ लीजिए, ऑल इग्नोर्स ऑल द फिल्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया, व्हाट आई एम यूजिंग ऑल विथ सम एंड ऑल सेल्स प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। So this will calculate the total sales across all products, ignoring any filters on product column such as those from slices of visuals. ठीक है। Now all selected क्या करता है, removes only the filters applied within the current visuals, internal filters, okay, but keeps slicer filters and other external filters intact. This is useful when you want to respect slicers और पेज लेवल फिल्टर बट इग्नोर्स द विजुअल इंटरनल फिल्टरिंग। ठीक है। ये क्या करता है, ये ओनली फिल्टर जो आपने करंट विजुअल में अप्लाई किए हैं वो निकालता है, बट वो स्लाइसर्स के फिल्टर्स को नहीं छेड़ता। ठीक है। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए। तो इसका सिंटैक्स भी सेम ही होगा, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द ऑल विथ ऑल सेलेक्टेड। एंड इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, इफ़ द यूज़र सेलेक्ट्स सर्टन रीजन और प्रोडक्ट यूजिंग स्लाइसर, all selected will respect those selection, but it will remove any filters imposed on the visuals itself, like filter within the chart or a table. ठीक है। अभी all except क्या करता है वो देख लेते हैं। तो all except क्या करता है, removes all filters for a table except those on specific column. This is useful when you want to clear all filter except the certain key columns, ensuring those filters remain in the same place. अगर मुझे एक ही कॉलम का फिल्टर रिमूव नहीं करना है, बाकी सारे फिल्टर्स रिमूव करने हैं, एंड दैट टाइम यू आर यूजिंग ऑल एक्सेप्ट। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स भी सेम रहता है, यू जस्ट हैव टू यूज ऑल एक्सेप्ट, टेबल का नाम, कॉलम के नाम आप दे सकते हो उसमें। ओके। एंड आपको यूज़ भी इस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, और द ऑल सिलेक्टेड एंड ऑल सेम मैंने इसका यूज़ किया। सो इसका बिहेवियर समझ लेते हैं। दिस विल कैलकुलेट टोटल सेल्स while ignoring all filters except those applied on a region column, so any filters on other columns like product or date will be removed. समझते हैं इसको प्रैक्टिकल देने के। ठीक है। सो let me get you guys to the practical and then we'll come on the key differences and all. Okay. तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल बना के रखा है, जिसमें मैंने टोटल सेल्स, जो मेरा सम ऑफ सेल्स होता है वो था। उसके बाद मेरे पास ऑल है, जो मेरा ऑल सिलेक्टेड और ऑल एक्सेप्ट, ये तीनों फंक्शन से मेरे को जो आउटपुट वैल्यू आई है वो है मेरे पास। मैंने यहाँ पे बस प्रोडक्ट लाइन में 3 प्रोडक्ट लाइन सिलेक्ट की है, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। ठीक है। और मैंने ईयर बाय डिफ़ॉल्ट सारे चूज़ किए, तो दिस इज़ माई बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। अब
अब देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स जो दिखा रहा है ना, वो टोटल सेल दिखा रहा है मुझे एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड कैटेगरीज के हिसाब से, राइट। अगर आप देख पा रहे हो मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ एक कैटेगरी, वो मुझे टोटल सेल्स उसके हिसाब से दे रहा। तो देर इज नथिंग फिल्टर ओवर हियर। टोटल सेल्स का फॉर्मूला लाइक सम ऑफ सेल्स अमाउंट है मेरा, सिंपल सिंपल, देर इज नो अदर एक्सटर्नल फिल्टर्स। नाउ कम्स टू ऑल, ठीक है। अभी ऑल क्या करता है, अब जैसे मैंने बताया था वो मेरे प्रोडक्ट लाइन पे जितने भी, अगर मैं सारे फिल्टर्स क्लियर कर दूँ, सारे के सारे, ठीक है। नाउ सी, इट्स बेसिकली गिविंग मी सम ऑफ ऑल, जो मेरा टोटल सम होगा ऑल का वो मुझे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, फैशन सेल्स, ये सारे तीनों तीनों भी सिलेक्ट करूँ, देन इट्स गिविंग मी बेसिकली टोटल सेल्स फॉर ऑल देम, ठीक है। तो ऑल का फॉर्म सिंपल अपन ने क्या किया, सेल्स अमाउंट और प्रोडक्ट लाइन, ओके। वी आर यूज द सम ऑफ सेल्स अमाउंट, देन वी आर यूजिंग ऑल फंक्शन एंड गिविंग एट द प्रोडक्ट लाइन। तो बेसिकली ऑल का चीज़ यही होगी कि अगर जो भी फिल्टर आप लगा रहे हैं ना वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। एंड ऑल सिलेक्टेड लगते हैं, अभी ऑल सिलेक्टेड क्या करेगा, नाउ व्हाट ऑल सिलेक्टेड विल डू इज, अब ऑल सिलेक्टेड का सिंटैक्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये फॉर्मूला फिर कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स अमाउंट ऑल सिलेक्टेड प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, सेम है, मैंने बस ऑल सिलेक्टेड यहाँ पे यूज़ किया। नाउ इफ यू नोटिस ऑल सिलेक्टेड व्हाट इट इज डूइंग इज, इट्स गिविंग मी अ टोटल ओवर हियर, इफ यू सी इट्स गिविंग मी अ टोटल ऑफ ओनली सिलेक्टेड वैल्यूज। बेसिकली मैं इसमें से फैशन सेलेक्ट करूँगा तो मुझे बस ये फैशन की सेल्स देगा ये, राइट, विच इज़ एग्जैक्टली, विच इज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स अपना जो फंक्शन होता है वो देता है। इट इज़ ऑल सिलेक्टेड विल गिव मी अ डिफ़ॉल्ट सेम वैल्यू, ओके। नाउ इफ आई एम यूजिंग अ मल्टीपल फिल्टर्स ओवर हियर, यू आर सीइंग ये चेंज, ये सिर्फ मुझे उन सिलेक्टेड कंबाइंड फिल्टर्स का ही वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। ऑल एक्सेप्ट पे आते हैं, तो सिंटैक्स देख लेते हैं ऑल एक्सेप्ट का। इफ यू सी देर इज स्मॉल चेंज ओवर हियर इन ऑल एस्पेक्ट, ऑल एक्सेप्ट, इसमें मैंने टेबल का नेम स्पेसिफाई किया एंड देन आई हैव स्पेसिफाइड द कॉलम नेम विच आई नीड टू कीप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका बस एक स्क्रीनशॉट ले लिया एंड विल जस्ट ट्राई टू कंपेयर दिस वैल्यू, ओके। नाउ आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ उसको। नाउ जस्ट सी माई एग्जैक्ट फिगर नाउ इज मैचिंग ओवर हियर। मैं अभी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट विल हैपन इफ आई जस्ट select home and lifestyle, और आई एम जस्ट रिमूविंग वन फिल्टर, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, टोटल सेल्स तो मेरा पूरा कैलकुलेट करेगा फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी, कम्स टू नाउ ऑल। अगर आप देख रहे हो मेरा जो ऑल है वो बेसिकली वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इवन इफ आई एम चेंजिंग माई प्रोडक्ट लाइन, नंबर ऑफ वॉट एवर प्रोडक्ट्स आर देयर, तो मुझे उन सारे प्रोडक्ट्स की सम दे रहा हूँ बेसिकली ऑल में। ऑल सिलेक्टेड में क्या दे रहा है, इफ़ यू सी मैं ऑल सिलेक्टेड इज डिफरेंट फ्रॉम ओवर हियर एंड ओवर, यहाँ पे मुझे ऑल सिलेक्टेड वो सम दे रहा है फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट लाइन्स ओनली। देखो अब मैंने तीन सिलेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट किए तो उन तीनों प्रोडक्ट्स की बस सम दे रहा है मुझे यहाँ पे। एंड ऑल व्हाट ऑल एक्सेप्ट इज डूइंग, जस्ट सी नाउ, ये बेसिकली इफ यू नोटिस ऑल एक्सेप्ट इज बेसिकली गिविंग मी टोटल सेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, नो मैटर इफ आई इवन इफ आई एम चेंजिंग द ईयर ओवर हियर। अगर मैं ईयर भी चेंज कर रहा हूँ ना, आप देख पा रहे हो वो मुझे इस वाले प्रोडक्ट की टोटल सेल्स प्रोवाइड कर रहा है। नाउ इफ यू चेक ओवर हियर, मैं 2018 का देख रहा हूँ, टोटल सेल्स मेरे पास नहीं है इस फैशन कैटेगरीज में, बस बट मुझे वो दे रहा है उस पर्टिकुलर फैशन कैटेगरीज की पूरे ओवरऑल सेल्स कितनी, विदाउट फिल्टर, ईयर का फिल्टर। व्हाट इट what all accept is doing is respecting the product line का स्लाइसर, ठीक है।
no matter how many or more filter you will use, it will only give me the product line का पूरा सेल, बेसिकली प्रोडक्ट लाइन का बट पर्टिकुलर रो का, मतलब पर्टिकुलर एक कैटेगरी का, फैशन, फूड एंड बेवरेजेस, इनका पर्टिकुलर कैटेगरी का मुझे वो सेल्स देगा, नो मैटर वट एवर फिल्टर्स यू आर यूजिंग। ठीक है, ऑल सिलेक्टेड अभी देख पा रहे हो आप, मैं चेंज कर लूँ ईयर, if I'm year changing the year, तो all selected is respecting the slices filter rather than product line। लाइक मैंने ईयर 2019 सेलेक्ट किया है और मैंने यहाँ पे तीनों मेरे जो स्लाइसर्स है वो यूज़ कर रहा हूँ, देन इट्स गिविंग मी बेसिकली फॉर 2019 सेल्स। इफ़ यू कंपेयर ओवर हियर, ये देखो, ये ओवरऑल ईयर के सेल्स थे, it's matching. Now if I'm selecting 2019, now these cells are not matching because these cells all selected is working with the year। okay, और जैसे मैंने ऑल का बताया था, ऑल तो हमेशा सारे जो भी अपने प्रोडक्ट्स है उसका सेल्स देगा, बट इट विल ऑल्सो वर्क विथ ईयर। ठीक है, अगर मैं 2018 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 2018 में सारे प्रोडक्ट्स है, इफ आई एम रिमूविंग दिस फिल्टर, मतलब सारे प्रोडक्ट्स का जो टोटल सम है वो देगा मुझे ऑल। तो इवन इफ यू आर चेंजिंग दिस 2019, इट्स चेंजिंग विद इट, बट ऑल एक्सेप्ट में एक्सपेक्ट में वो नहीं होता है। ओके, नाउ होप यू गाइस आर क्लियर हो गया। इसको अपन वापस जाते हैं मीडियम ब्लॉक पे एंड थोड़ा डिफरेंस और ब्रशअप कर लेते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन और व्हेन टू यूज। तो ऑल कब यूज़ करना चाहिए? सो what all does basically is removes all the filters from the specified column or table। ठीक है, when you want to ignore all the filters including slicer and visual, उस वक्त आपको यूज़ करना है ऑल। इसको कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सिंपल है। ठीक है, ऑल सिलेक्टेड कब यूज़ करना है? removes only the filters applied within a visual but respect slicer and external filter। ठीक है, क्या करता है ये? removes only filters applied within a visual but respect slicer and external filters। मेरे स्लाइसर्स और एक्सटर्नल फिल्टर्स को रिस्पेक्ट करता है ये, और मेरे जो फिल्टर्स लगाए हुए अप्लाइड फिल्टर्स ऑलरेडी उस विजुअल्स में, वो उसको रिमूव करता है। एंड व्हेन टू यूज इट, व्हेन यू वांट टू रिस्पेक्ट स्लाइसर फिल्टर्स बट रिमूव द विजुअल फिल्टर्स। ठीक है, तब आपको यूज करना है ऑल सिलेक्टेड। ऑल एक्सपेक्ट आपको यूज करना है तब व्हेन रिमूव्स ऑल द फिल्टर्स फ्रॉम योर टेबल एक्सेप्ट द वन यू स्पेसिफाई फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, तब आपको यूज करना है ऑल एक्सेप्ट। देन व्हेन टू यूज दिस, if when you want to keep filters on certain columns but remove other, आपको कुछ certain कॉलम से फिल्टर लगा के रखने, नो मैटर अबाउट हाउ मेरा स्लाइसेस आर वर्किंग विथ ईच अदर्स। ठीक है, तो ये होगा की डिफरेंस। मैंने यहाँ पे यूज़ के सिनेरियोज का कुछ डिफाइन कर रखे, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो टुडे। एंड जो भी आपके डाउट्स है प्लीज़ कमेंट डाउन। आई होप यू गॉट इट, एंड इस मीडियम ब्लॉग की में जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अगर ये ओपन नहीं हो रहा है देन यू कैन जस्ट गो थ्रू इनकॉग्निटो मोड एंड ओपन दिस एंड यू विल बी एबल टू रीड इट। So thank you. Have a nice day, guys, and see you in the other video.